देखिए बच्चों, आज हम सीखेंगे घटाना वाले सवाल। क्या सीखेंगे? घटाने वाले सवाल को हल करना सीखेंगे। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको उधारी वाले घटाने नहीं आते हैं, जिनको उधारी वाले घटाने नहीं आते हैं। और जब उनको घटाना मिलता है तो क्या करते हैं, ऊपर संख्या से नहीं घटती है तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से घटाकर लिख देते हैं। जब स्टार्टिंग में शुरू में घटाने को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं तो क्या करते हैं, जब ऊपर संख्या से नहीं घटता तो नीचे वाली संख्या से घटा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों घटाने थोड़ा सा कठिन है। जो शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए कठिन है। अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, जब भी घटाते हैं तो हम सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं से घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा। जब भी हम घटाने को सॉल्व करते हैं तो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं से घटाते हैं। और शुरू किधर से करते हैं घटाना, इस साइड से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, 4 के नीचे 2 दिया है। 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना। अब यहाँ पे देखिए, 2 में से 4 घटेगा? 2 में से 4 नहीं घटेगा ना। 4 में से 2 तो घट गया, मगर 2 में से 4 तो क्या करेंगे, बगल वाले से 1 उधार लेते हैं। बगल वाले से, ध्यान दो इधर बराबर, 2 में से 4 नहीं घटता तो बगल वाले से 1 उधार लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? और ये 6 था, इसको 1 उधार दिया तो यहाँ पे क्या बचा है, 5 है ना। तो देखिए, सबसे पहले 12 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8। समझ में आ गया है? और देखिए 6 है, इसको उधार दिया तो यहाँ बचा है 5। और 5 में से 2 घट जाएगा। 5 में से 2, यहाँ पे उधारी वाला काम तो नहीं है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे उधारी नहीं हुई है तो ये 3 पूरा पूरा है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, उधारी नहीं लेते फिर भी यहाँ पे कम संख्या करके घटा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उधारी नहीं हुई तो ये 3 पूरा है। क्या है? पूरा है। अब देखिए, 3 में से 5 नहीं घट रहा है तो इससे उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचे। कितना बचेगा, 8। देखिए, यहाँ पे 3 में से 5 नहीं घट रहा था तो 1 उधार देना पड़ा यहाँ पे, तो ये 13 बन गया था। और ये 9 के पास बचा था 8। 9 1 इसको उधार दे तो 8 बचा ना। 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। तो देखिए, कितने सरल तरीके से घटाना सॉल्व हो गया है। आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा, अगर हो सके तो इसको अपने दिमाग में ये बात को रखिएगा, ठीक है। यहाँ समझने के लिए ऐसे लिखा गया था। अब देखिए, इसमें 3 में से 4 नहीं घटता है, और 0 में से 5, 0 में से 6, 0 में से 8 नहीं घटता है, खाली 5 में से 2 घटता है। बाकी ये किसी भी संख्याओं से नीचे वाली संख्या नहीं घट रही। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो देखिए, 3 में से 4 नहीं घटता है, उधार लेना है तो क्या 0 से उधार तो मिलेगा ही नहीं। 0 बैलेंस है, इसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ भी 0 बैलेंस, कुछ भी नहीं। ध्यान दो, यहाँ भी 0 बैलेंस, यहाँ भी कुछ भी नहीं। तो उधार लेंगे कहाँ से, यहाँ से। जब अधिक 0 मिल जाएंगे घटाने के लिए तो जहाँ पे संख्या दिखेगी वहां से उधार ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे संख्या दिख रही ना, तो यहाँ से उधार लेके इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया ना। 10। अब ये 10 इसको उधार देगा तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना बचा, 9। अब ये 10 इसको उधार देगा तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 9। ये 10 इसको उधार देगा तो कितना हो जाएगा, ये 13। ये कितना बचा, 9 है ना। और देखिए, 5 से उधारी हुई है, 5 से उधारी हुई है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, 4। समझ में आ गया? अब आराम से घटा लेंगे। देखिए, 13 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 9, और 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। देखिए, यहाँ पे सारा काम क्लियर हो गया था पहले ही। यहाँ पे सारा काम क्लियर हो गया था। इसको उधार दिए 10 हुआ। ध्यान दो इधर, इसको उधार दिए 10 हुआ। इस 10 से इसको उधार दिए तो ये 9 बचा। फिर ये 10 से इसको उधार दिए तो ये 9 बचा। इसको उधार दिए तो यहाँ 9 बचा। अब इसको आराम से घटा लेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचा। 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। यहाँ पे 4 बचा है। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचा। तो बताइए, ये वाला सवाल समझ में आया? जिसमें अधिक 0 मिल जाएंगे उसको घटाने में समझ में आया है कि कैसे उधारी लेंगे, किस प्रकार घटाना, सही बात समझ में आई है। तो चलिए ठीक है।